कालिदास की प्रसिद्ध रचना रघुवंशम का 12 सर्ग। जब राजा दशरथ ने सब सुख भोग लिए और बूढ़े हो चले, तब उनकी दशा प्रातःकाल के उस दीपक जैसी हो गई जिसका तेल चुक गया हो और वह बुझने ही वाला हो। उनकी कनपटी के पास वाले बाल पक गए थे, जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि मानो बुढ़ापा कैकई से सशंक होकर राजा के कान में कह रहा था कि अब राम को राज्य सौंप दीजिए। जैसे पानी की गूल से सिंचकर पूरे उद्यान के वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं, वैसे ही लोकप्रिय राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर अयोध्या का प्रत्येक निवासी फूला नहीं समाया। किंतु निष्ठुर कैकई ने ऐसा चक्र रचा कि राज्याभिषेक का सारा उत्साह शोक संतप्त राजा दशरथ के आंसुओं में बह गया। उस कठोर स्वभाव वाली कैकई को जब राजा दशरथ ने बहुत समझाया, तब उसने वे 2 वर मांगे जिनके लिए राजा दशरथ पहले से ही वचन दे चुके थे। वे दोनों वर ही ऐसे थे जैसे वर्षा से भीगी हुई पृथ्वी के छेदों में से सहसा 2 सांप निकल आए हों। उनमें से कैकई ने एक वर तो यह मांगा कि 14 वर्ष के लिए राम वन को चले जाएं। दूसरा यह कि मेरे बेटे भरत को राज्य मिले। किंतु ये वर मांगने का एकमात्र फल यही हुआ कि कैकई विधवा हो गई। दशरथ जी राम को जब राजगद्दी दे रहे थे, तब राम ने आंखों में आंसू भर के उसे स्वीकार किया था। किंतु जब उनसे कहा गया कि वन चले जाओ, तब उन्होंने इस आज्ञा को हंसते हंसते अंगीकार कर लिया। यह देखकर लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि राम के मुंह का भाव राज्याभिषेक के रेशमी वस्त्र पहनते समय जैसे था, ठीक वैसा ही भाव बन जाने के लिए पेड़ की छाल के वस्त्र पहनते समय भी था। अपने पिता की बात सत्य करने के लिए वे सीता और लक्ष्मण के साथ केवल दंडक वन में ही नहीं, बल्कि अपने इस शुभ व्यवहार से सज्जनों के मन में भी बैठ गए। उनके वियोग में राजा दशरथ को बड़ा दुख हुआ। उसी समय उन्हें श्रवण के पिता का शाप स्मरण हो आया और उन्होंने समझ लिया कि अब प्राण देकर ही मेरी आत्मा की शुद्धि होगी। उनके शत्रु तो ऐसे अवसर की ताक में ही थे। जब उन्होंने देखा कि अवधेश स्वर्ग चले और राजकुमार भी राज्य छोड़कर चल दिए, तो उन्होंने झट अयोध्या पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। तब अयोध्या की अनाथ प्रजा ने उन कुल मंत्रियों को भेजकर भरत को उनके ननिहाल से बुलवाया, जिन्होंने अपने आंसू रोक रखे थे। भरत जी को जब अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला, तब वे अपने माँ से ही नहीं बल्कि अयोध्या की राजलक्ष्मी तक से उदासीन हो गए। अपने साथ सेना लेकर वे राम को ढूंढने निकल पड़े। मार्ग के आश्रम वासियों ने जब उन्हें वे वृक्ष दिखलाए जिनके नीचे राम और लक्ष्मण जाते समय टिके थे, तब उनकी आंखों में आंसू उमड़ पड़े। उन दिनों राम चित्रकूट के वन में रहते थे। वहां पहुंचकर भरत जी ने उन्हें दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनाया और कहा कि अयोध्या की राजलक्ष्मी का मैंने स्पर्श भी नहीं किया है, अब आप ही चलकर उसे संभालिए, क्योंकि बड़े भाई ने जिस राज्य को स्वीकार नहीं किया, उसे लेना मैं उतना ही बड़ा पाप समझता हूँ जितना कि बड़े भाई के अविवाहित रहने पर छोटे भाई का अपना विवाह कर लेना। किंतु राम अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञा से तनिक भी विचलित नहीं हुए। तब भरत जी ने उनसे प्रार्थना की कि आप मुझे अपनी खड़ाऊँ दे दीजिए, जिन्हें मैं अयोध्या का अधिदेवता बनाकर राज्य का काम चलाऊंगा।
तब राम ने अपनी खड़ाऊँ दे दी। उसे लेकर भरत जी लौट पड़े, परंतु वे अयोध्या नहीं आए। उन्होंने नंदीग्राम में डेरा डाला और वहीं से अयोध्या के राज्य की उसी प्रकार रक्षा की जैसे अपने भाई की धरोहर संभाल रहे हों। इस प्रकार अपने बड़े भाई में भक्ति करके और राजपद ठुकरा कर भरत जी ने अपनी माता के पाप का प्रायश्चित कर लिया। उधर राम भी सीता तथा लक्ष्मण के साथ कंदमूल फल खाते हुए युवावस्था में ही व्रत को करने लगे, जिसे इक्ष्वाकुश वंश वाले राजा बुढ़ापे में किया करते थे। एक दिन थके हुए राम सीता जी की गोद में सिर रखकर एक ऐसे वृक्ष के नीचे लेटे थे जिसकी छाया को उन्होंने अपने अलौकिक प्रभाव से बांध दिया था। उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत कौवा बनकर उनके पास आया और उसने अपने नखों से सीता जी के स्तनों पर चोंच मारी। जैसे वे सीता जी के स्तनों पर राम के हाथ से निर्मित नक्षत्रों को प्रकट करके अपनी यह आदत बतला रहा हो कि मेरा काम दूसरों का दोष ढूंढना ही है। तब तुरंत सीता जी ने राम को जगाया। उसी समय राम ने उस पर सींग का एक बाण छोड़ा। उससे बचने के लिए उस कौवे ने इधर उधर बहुत चक्कर काटा, परंतु जब तक उसने अपनी एक आँख नहीं दे दी तब तक वह विपत्ति से नहीं छूटा। थोड़े ही दिन बाद राम ने चित्रकूट का वह आश्रम छोड़ दिया जहाँ के हरिण राम से इतने हिल मिल गए थे कि दिन रात उन्हें ही देखा करते थे। राम ने इस डर से चित्रकूट छोड़ा था कि अयोध्या पास में ही है, कहीं ऐसा ना हो कि भरत फिर यहाँ आ पहुँचे। जैसे वर्षा के 10 नक्षत्रों में ठहरता हुआ सूर्य दक्षिण को घूम जाता है, वैसे ही अतिथि सत्कार करने वाले ऋषियों के आश्रमों में टिकते हुए राम भी वहाँ से दक्षिण दिशा की ओर मुड़ गए। यद्यपि राम को कैकेयी ने राजलक्ष्मी से हटा दिया था, तथापि उनके पीछे पीछे चलने वाली सीता ऐसी जान पड़ती थी कि जैसे गुणों के पीछे चलने वाली साक्षात लक्ष्मी ही चल रही हों। जब वे अत्रि ऋषि के आश्रम पर पहुँचे तब उनकी पत्नी अनसुईया ने सीता जी के शरीर में ऐसा सुगंधित अंग राग लगाया कि उसकी पवित्र सुगंध पाकर भौरे भी जंगली फूलों से उड़ उड़कर उधर ही दौड़ आए। जैसे राहु चंद्रमा का मार्ग रोक लेता है, वैसे ही संध्या के बादल के समान लाल रंग वाला विराट राक्षस एकाएक राम का मार्ग रोककर खड़ा हो गया। जैसे कोई खोटा ग्रह सावन और भादो महीनों की वर्षा ले बीतता है, वैसे ही उस राक्षस ने राम और लक्ष्मण के बीच से सीता जी का अपहरण कर लिया। तब राम लक्ष्मण ने उसे तुरंत मार डाला और यह सोचकर उसे पृथ्वी में गाड़ दिया कि कहीं इसके शरीर की दुर्गंधी इस प्रदेश भर में ना फैल जाए। अगस्त जी की आज्ञा से जैसे विंध्याचल अपनी मर्यादा में रह गया था, वैसे ही राम भी मर्यादा पूर्वक पंचवटी में रहने लगे। कोई नागिन जैसे धूप से घबराकर चंदन के पेड़ के पास पहुंच जाए, वैसे ही काम से पीड़ित रावण की छोटी बहन शूर्पणखा एक दिन राम के पास जा पहुंची। उसने पहले तो अपने कुल का परिचय दिया, फिर सीता जी के सामने ही वह राम से कहने लगी कि मैं तुम्हें अपना पति मानती हूँ, क्योंकि जब स्त्रियाँ बहुत अधिक कामासक्त हो जाती हैं तब उन्हें समय का ध्यान नहीं रहता कि कब क्या करना चाहिए। कामासक्ता शूर्पणखा की बातें सुनकर सांड के जैसे ऊंचे कंधों वाले राम बोले, बाले, मैं विवाहित हूँ, तुम मेरे छोटे भाई से मिलो। तब वह लक्ष्मण के पास पहुँची। लक्ष्मण ने कहा, तू पहले मेरे बड़े भाई के पास विवाह की इच्छा से जा चुकी है, अतः तू मेरी माता के समान है, मैं तुझसे विवाह नहीं कर सकता। यह सुनकर वह फिर राम के पास लौटी। इस प्रकार राम और लक्ष्मण के पास आती जाती हुई शूर्पणखा उस नदी के जैसी हो गई
जो बारी बारी से अपने दोनों तटों को छूती हुई बह रही हो। वायु के रुके रहने से शांत समुद्र का जल जैसे चंद्रमा के निकलने पर हिलोरे लेने लगता है, वैसे ही सीता जी को हंसते हुए देखकर क्षण भर के लिए सुंदर रूप धारण करने वाली कुरूपा शूर्पणखा एकदम बिगड़ गई। वह बोली, इधर देखो, तुम्हें इस हंसी का फल बहुत शीघ्र मिलेगा। यह समझ लो कि तुमने वैसे ही मेरा अपमान किया है जैसे कोई हरिणी किसी बाघिन का अपमान करे। यह सुनते ही सीता जी डर के मारे राम के पीछे जा छिपी और शूर्पणखा ने अपने नाम के अनुसार सूप के समान बड़े बड़े नखों वाला अपना विकराल रूप दिखलाया। लक्ष्मण ने जब देखा कि अभी तो कोयल के समान मधुर बोली बोल रही थी और अब सियारिन सदृश हुआ हुआ करने लगी, तब समझ गए कि यह कोई कपटी स्त्री है। यह समझते ही वे अपनी कुटिया में गए और वहां से तलवार लाकर शूर्पणखा के नाक और कान काट लिए। नाक और कान कट जाने से वह और भी कुरूप दिखने लगी। इस प्रकार नकटी होकर वह आकाश में उड़ी। वहां से अंकुश जैसे टेढ़े नखों और बांस के से भद्दे पोरों वालों अपनी उंगलियां चमका चमका कर वह राम लक्ष्मण को धमकाने लगी। तत्काल वहां से चलकर वह जन्म स्थान में जा पहुंची और उसने खर आदि राक्षसों को यह कहकर उभाड़ा कि आज पहली बार राम ने इस तरह राक्षसों को अपमानित किया है। तदनंतर आगे आगे नकटी शूर्पणखा और उसके पीछे पीछे वे राक्षस राम से लड़ने के लिए चले। इस प्रकार उस नकटी को आगे करके ही उन लोगों ने अपना सगुन बिगाड़ लिया। जब राम ने दूर से देखा कि हाथ में शस्त्र लिए घमंडी राक्षस आगे बढ़े चले आ रहे हैं, तो उन्हें विश्वास हो गया कि इन्हें तो हम स्वयं अपने धनुष से ही जीत लेंगे। अतएव उन्होंने सीता की रक्षा का भार लक्ष्मण को सौंप दिया। यद्यपि राम अकेले और राक्षस हजारों थे, परंतु राम ऐसे लड़ रहे थे कि वहाँ जितने राक्षस थे उन्हें उतने ही राम दिख रहे थे। जैसे सदाचारी राम अपने ऊपर नीच पुरुषों द्वारा लगाया हुआ दूषण नहीं सह सकते थे, वैसे ही वे युद्ध में दूषण राक्षस का आगमन भी नहीं सह सके। उन्होंने दूषण खर और त्रिशिरा पर एक एक करके बाण चलाए, किंतु अत्यंत शीघ्रता से चलाए हुए वे बाण ऐसे जान पड़ते थे कि मानो वे एक साथ धनुष से छूटे हुए हों। राम के वे बाण उनका शरीर छेद कर इतने वेग से बाहर निकल गए कि उनमें रक्त भी नहीं लग सका, क्योंकि बाण तो उनकी आयु पीने के लिए गए थे, उनका रक्त तो पक्षियों ने पिया। उन राम ने अपने बाणों से राक्षसों की पूरी सेना को इस प्रकार काट डाला कि युद्ध भूमि में राक्षसों के धड़ों के सिवाय कुछ भी नहीं दिखता था। इस प्रकार बाण बरसाने वाले राम से लड़कर राक्षसों की वह सेना गिद्धों के पंखों की छाया में सदा के लिए सो गई। राम के अस्त्र से मारे हुए उन राक्षसों की मृत्यु का समाचार रावण के पास पहुंचाने के लिए अकेली शूर्पणखा ही बाकी बची। अपनी बहन का अपमान और खर दूषण आदि अपने सगे संबंधियों का वध रावण को इतना अपमानजनक जान पड़ा कि जैसे राम ने उनके 10 सिरों पर एक साथ पैर रख दिया हो। तब उसने मारीच को माया मृग बनाया और राम लक्ष्मण को धोखा देते हुए सीता जी को चुराकर लंका में ले गया। मार्ग में गृद्धराज जटायु कुछ क्षण उससे लड़ा भी, परंतु वह कुछ नहीं कर सका। अब राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढने चले। मार्ग में उन्होंने जटायु को देखा। उसके पंख कटे हुए थे और प्राण कंठ तक आ गए थे, परंतु उसने सीता को चुराने वाले रावण से लड़कर अपने मित्र दशरथ का ऋण चुका दिया था। उसने राम लक्ष्मण से कहा कि सीता जी को रावण चुरा ले गया है। बेचारे जटायु के घावों को देखकर ही यह स्पष्ट हो गया कि वह रावण से कितना लड़ा था। केवल इतना कहकर ही
जटायु मर गया, उसके मरने से राम लक्ष्मण को उतना ही शोक हुआ जितना अपने पिता के मरने पर हुआ था। पिता के ही सदृश विधिवत दाह संस्कार करके उन्होंने उसका श्राद्ध आदि भी किया। वहाँ से आगे चलने पर उन्हें कबंध मिला, जो किसी ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। राम ने उसकी भुजाएं काट डालीं, जिससे शाप मुक्त होकर वह फिर देवता बन गया। उसने प्रसन्न होकर सुग्रीव का पता बतलाया। उस सुग्रीव के राज्य और स्त्री को उसके भाई वाली ने छीन लिया था, सो उसने स्त्री से बिछुड़े हुए राम से शीघ्र मित्रता कर ली। तब पराक्रमी राम ने बाली को मारकर उसके सिंहासन पर सुग्रीव को वैसे ही बिठा दिया जैसे कोई व्याकरण लिट्टू लिट्ट आदि लकारों में अस धातु के बदले भू आदि धातुओं का सन्निवेश कर दे। सुग्रीव ने वानरों को आज्ञा दी कि जाओ सीता जी का पता लगाओ। जैसे विरही राम का मन सीता जी की खोज में भटकता था, वैसे ही वानर भी सर्वत्र घूम घूम कर सीता जी की खोज करने लगे। मार्ग में जटायु के भाई संपाति से वे मिले। उसने कहा कि समुद्र पार लंकादीप का राजा रावण सीता जी को चुरा ले गया है। यह सुनकर हनुमान जी वैसे ही समुद्र को लांग गए जैसे निर्मोही पुरुष संसार सागर को पार कर लेता है। लंका में पहुंचकर ढूंढते ढूंढते उन्होंने एक स्थान पर सीता जी को देखा। चारों ओर राक्षसियों से घिरी हुई वे ऐसी दिख रही थीं जैसे विषबेली के बीच में संजीवनी बूटी जगमगा रही हो। उनके पास जाकर हनुमान जी ने राम की अंगूठी दी। सीता जी ने उसका स्वागत उमड़े हुए आनंद के ठंडे आंसुओं से किया। पहले तो हनुमान जी ने रामचंद्र जी का प्यार भरा संदेश सुनाकर सीता जी को ढांढस बंधाया। फिर रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मारकर तथा थोड़ी देर के लिए शत्रुओं के हाथ बंदी बनकर उन्होंने लंका में आग लगाकर उसे जला डाला। फिर पहचान के लिए सीता जी से चूड़ामणि लेकर वे राम के पास लौट गए। वह मणि पाकर राम को इतना आनंद हुआ कि जैसे साक्षात सीता जी का मूर्तिमान हृदय ही चला आया हो। उस मणि को हृदय से लगा तथा सुध बुध भूल कर वे आनंद विभोर हो गए। उन्हें उस समय ऐसी प्रसन्नता हुई कि जैसे स्तन के स्पर्श के सिवाय स्वयं सीता जी ही हृदय से आ लगी हों। अपनी प्रियतमा का संदेश सुनकर राम उनसे मिलने के लिए अधीर हो उठे। उसी उत्साह में उन्हें लंका के चारों ओर का चौड़ा और गहरा समुद्र खाई से भी कम चौड़ा जचने लगा। बस वे वानरों की अपार सेना साथ लेकर शत्रु का संहार करने चल पड़े। वह सेना इतनी अधिक थी कि पृथ्वी की कौन कहे, आकाश में भी बड़ी कठिनाई से चल सकती थी। राम जब समुद्र तट पर पहुँचे तो रावण का भाई विभीषण उनसे मिलने आया। उस समय ऐसा लगा कि जैसे राक्षसों की राजलक्ष्मी ने ही उसकी बुद्धि में बैठकर यह समझा दिया हो कि अब राम की शरण में जाने पर ही तुम्हारा कल्याण हो सकेगा। राम ने तत्काल उससे यह प्रतिज्ञा कर ली कि हम तुम्हें राक्षसों का राजा बना देंगे। ठीक भी है, समय पर काम में लाई हुई कूटनीति आगे चलकर अवश्य फल देती है। राम ने वानरों के द्वारा समुद्र पर जो पत्थरों का पुल बंधवाया, वह ऐसा लगता था कि मानो विष्णु को अपने ऊपर सुलाने के लिए स्वयं शेषनाग धरती पर उतर आए हों। उस पुल से समुद्र पार करके पीले पीले वानरों ने लंका को चारों ओर से घेर लिया। उनसे घिरी हुई लंका ऐसे दिखती थी कि जैसे लंका की चारों ओर सोने का एक और परकोटा बन गया हो। तदनंतर वहाँ वानरों और राक्षसों का ऐसा भयंकर युद्ध होने लगा कि राम और रावण की जय जयकार से दिशाएं फटने लगीं। उस युद्ध में वानर पेड़ों से मार मार कर राक्षसों की लोहे की गदाएं चूर कर देते थे, पत्थर बरसाकर उनके मुदगर पीस डालते थे। अपने नखों से वे इतने भयंकर घाव कर देते थे कि शस्त्रों से भी वैसे घाव नहीं किए जा सकते थे। और हाथियों के सिरों पर
चट्टानें पटक पटक कर उनको मार डालते थे। उसी समय एक मायावी राक्षस ने मायामय राम का सिर बनाकर सीता जी के आगे ला रखा। उसे देखते ही सीता जी मूर्छित होकर गिर गईं, परंतु जब त्रिजटा ने उन्हें समझाया कि यह सब राक्षसी माया है, तब सीता जी को शांति मिली। यह जानकर उनका शोक तो दूर हो गया कि मेरे पति देव जीवित हैं, परंतु उन्हें इस बात की बड़ी लज्जा हुई कि पति के मर जाने का समाचार सुनकर भी मैं जीवित रह गई। मरी क्यों नहीं? मेघनाद ने उसी समय राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध लिया, परंतु तत्काल गरुड़ ने आकर वह फंदा काट दिया। पाश में बंधने का वह क्षणिक क्लेश उन दोनों भाइयों को ऐसा लगा कि मानो स्वप्न में वैसा हुआ हो। तब मेघनाद ने लक्ष्मण की छाती में शक्ति बाण मारा, जिसके आघात से लक्ष्मण गिर गए। उन्हें देखकर राम का हृदय शोक से फटने लगा। तत्काल हनुमान जी जाकर हिमालय से संजीवनी बूटी ले आए, जिसे पिलाते ही लक्ष्मण की पीड़ा जाती रही। और फिर उठकर उन्होंने अपने बाणों से असंख्य राक्षसों को मारा, जिससे लंका की स्त्रियों को फिर विलाप करने के लिए विवश कर दिया। जैसे शरद ऋतु आने पर न बादल का गर्जन रह जाता है और न इंद्रधनुष ही दिखलाई देता है, वैसे ही लक्ष्मण ने भी मेघनाद के गर्जन और उसके इंद्रधनुष सदृश धनुष को क्षण भर में समाप्त कर दिया। तभी सुग्रीव ने कुंभकर्ण की नाक काटकर उसे भी शूर्पणखा जैसा बना दिया। तब वह राम का मार्ग रोककर ऐसे खड़ा हो गया जैसे छनी से कटी हुई मैनसिल की चट्टान आ गई हो। तब राम के बाणों से घायल होकर वह मर गया, जैसे उन बाणों ने उसे यह कहकर गहरी नींद में सुला दिया हो कि तुमको नींद बड़ी प्यारी है, तुम्हारे भाई ने व्यर्थ तुम्हें असमय जगा दिया। उन करोड़ों वानरों की सेना में बहुत से राक्षस इस प्रकार मर मर कर गिर रहे थे, जैसे राक्षसों के रक्त की नदी में रण क्षेत्र से उठी हुई धूल गिर रही हो। रावण ने जब सब हाल सुना, तब वह स्वयं अपने राजमहल से निकलकर रणभूमि में आया। उसने ठान लिया था कि आज संसार में या तो रावण नहीं रहेगा या राम ही नहीं रहेंगे। रावण को रथ पर और राम को पैदल देखकर इंद्र ने उनके लिए अपना वह रथ भेजा, जिसमें बड़े अच्छे घोड़े जुते हुए थे। उस रथ की पताका आकाशगंगा की लहरों के पवन से फहरा रही थी। इंद्र के सारथी मातली का हाथ थामकर राम उस पर चढ़े। तब मातली ने उन्हें इंद्र का वह कवच भी पहना दिया, जिस पर राक्षसों के अस्त्र का प्रहार कमल के फूल जैसा लगता था। बहुत दिनों बाद राम और रावण ने एक दूसरे को देखा और उन दोनों को अपनी वीरता दिखलाने का अवसर मिला। तीनों लोकों में राम रावण का जो युद्ध प्रसिद्ध था, वह अब चरितार्थ हुआ। असंख्य राक्षसों के मारे जाने से रावण अकेला रह गया। फिर भी अपनी अनेक बाहों और अनेक मुखों के कारण वह ऐसा लगता था कि मानो उसके साथ बहुत से राक्षस हैं। जिसने इंद्र आदि लोकपालों को जीत लिया था, जिसने अपने सिर काट काट कर शिव जी को चढ़ा दिए थे और जिसने कैलाश पर्वत को उंगलियों पर उठा लिया था, उस रावण को देखकर राम ने समझा कि यह बहुत पराक्रमी है। तभी रावण ने बड़े क्रोध के साथ राम की दाहिनी भुजा में बाण मारा, जो फड़क कर यह सूचना दे रही थी कि अब सीता की प्राप्ति में देर नहीं है। तब राम ने जो बाण छोड़ा, वह रावण की छाती छेद कर पाताल में चला गया, जैसे पातालवासियों को रावण के मरने की शुभ सूचना देने के लिए वह वहां गया हो। वे दोनों क्रोध से एक दूसरे को ललकारते और अस्त्र को शस्त्र से कटते हुए जूझ रहे थे। उनका क्रोध वैसे ही बढ़ता जा रहा था जैसे विजय के लिए शास्त्रार्थ करने वालों का क्रोध बढ़ता जाता है। कभी राम अपना पराक्रम दिखलाते थे और कभी रावण दिखलाता था। अतः विजयश्री कभी राम के पास जाती तो कभी रावण के पास। उस विजयश्री की दशा वैसी ही थी जैसे लड़ते हुए दो मतवाले हाथियों के बीच में स्थित दीवार हो। राम जब बाण चलाते या रावण का वार रोकते, तब देवता
उनके ऊपर फूल बरसाने लगते और जब राम पर रावण प्रहार करता या उनका वार रोकता तब असुर उस पर फूल बरसाने लगते, परंतु राम के अस्त्र रावण के ऊपर बरसने वाले फूलों को ऊपर ही तितर बितर कर देते और रावण के बाण राम पर बरसने वाले फूलों को आकाश में ही छितरा दिया करते थे। तभी रावण ने लोहे की कीलों से जटित व शतघ्नी राम पर चलाई, जो यमराज के अस्त्र कूटशालमली के समान भीषण थी। उसे देखकर राक्षसों को पूरी आशा हो गई थी कि इस अस्त्र से राम अवश्य समाप्त हो जाएंगे, परंतु राम ने उस शतघ्नी को रथ तक पहुंचने के पहले ही अपनी तिरछी नोक वाले बाणों द्वारा ऐसी सरलता से खंड खंड कर डाला मानो केले का छिलका उतार रहे हों। यह देखकर राक्षसों की रही सही आशा भी जाती रही। राम साधारण धनुषधारी नहीं थे। उन्होंने रावण को मारने के लिए धनुष पर वह ब्रह्मास्त्र चढ़ाया जो कभी व्यर्थ ही नहीं जाता था। वह सीता के शोक रूपी कांटों को निकालने की अचूक औषधि जैसा था। आकाश में जाते ही वह ब्रह्मास्त्र 10 भागों में बट गया और उनमें से निकलने वाली आग फणों का चमकीला मंडल किए हुए शेषनाग जैसी दिख रही थी। मंत्र चालित उस ब्रह्मास्त्र से राम ने रावण के 10 सिर आधे पल में काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया और रावण को तनिक भी कष्ट नहीं हुआ। कट कट कर गिरते हुए रावण के सिर ऐसे अच्छे लगते थे जैसे चंचल लहरों में प्रातःकाल के सूर्य का प्रतिबिंब सुंदर लगता है। रावण के कटे हुए उन सिरों को देख देख करके भी देवताओं को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्हें यह डर था कि कहीं ये फिर से ना जुड़ जाएं। जिन राम पर राज्याभिषेक का जल छिड़का जाने वाला था, उन्हीं के सिर पर देवताओं ने वे फूल बरसाए जिनकी सुगंध पाकर मद से भीगी हुई पाँखों वाले भौरे दिग्गजों के मद बहने वाले कपोलों को छोड़कर रस लेने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े। अब राम ने अपने धनुष की डोरी उतार दी, क्योंकि वे देवताओं का काम पूरा कर चुके थे। इंद्र का सारथी मातली उनसे आज्ञा लेकर अपने सहस्त्रों घोड़े वाला रथ लेकर स्वर्ग चला गया। उस रथ के ध्वज दंड पर अब तक रावण के नाम खुदे हुए बाणों के चिन्ह विद्यमान थे। बाद में राम ने रावण की राज्यश्री विभीषण को दे दी और सीता जी को अग्नि में शुद्ध करके सुग्रीव, विभीषण तथा लक्ष्मण के साथ अपने बाहुबल से जीते हुए पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या को लौट पड़े और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है।